गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे सर्ड एंड इंडिसेस, जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सर्ड का। सर्ड क्या होता है? सर्ड, अगर मैंने किसी इरेशनल नंबर को, जैसे nth रूट ऑफ ए, मैं लिख दूं √2, तो √2 भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स क्या है? 2 है। इंडेक्स समझ में आ रहा है क्या होता है? इंडेक्स होता है कि किसी नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको उसके पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, ये इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं थर्ड रूट ऑफ 2, यानी कि ये 3 क्या है? 3 क्या है? 2 पे पावर है, 2 पे पावर है। अगर मैं इसको लिख दूं 1/3, इसी के इक्वल होगा, यानी कि ये थर्ड रूट है, ये सेकंड रूट है, ये थर्ड रूट है। तो अगर मैं लिख दूं इसको nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए में क्या होगा? ए क्या होगा? कोई रैशनल नंबर होगा, ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। एन क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है? रेडिकल साइन है। तो nth रूट ऑफ ए का जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सर्ड। क्या बोलते हैं? सर्ड बोलते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड रूट ऑफ 2 लिखा हो तो ये भी एक सर्ड है, इरेशनल नंबर है लेकिन क्या है? सर्ड है। ठीक है, तो यही वाला डेफिनेशन आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे, जिसमें ए क्या है? ये रेडिकेंट, ए को हम रेडिकेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, रेडिकेंट होता है। ये रेडिकल साइन है, ये भी मैंने आपको बताया। और एन इंडेक्स, nth रूट ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, तो ये हो जाता है आपका सर्ड। अब इसमें पाई, पाई क्या है? इरेशनल नंबर तो है बट सर्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे एग्जांपल लिख दूं थर्ड रूट ऑफ 3 प्लस √2, तो क्या ये एक सर्ड है? नहीं है। ये एक इरेशनल नंबर है लेकिन सर्ड नहीं है। सर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? ये ए की वैल्यू क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? 3 प्लस √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इसलिए ये सर्ड नहीं है। अब टाइप ऑफ सर्ड की बात करते हैं। टाइप ऑफ सर्ड में सबसे पहले है यूनिट सर्ड और मल्टीपल सर्ड। यूनिट सर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि nth रूट ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो ये क्या है? सर्ड है। एज यूजुअली इसको हम यूनिट सर्ड भी बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है। अगर मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं थर्ड रूट ऑफ 2, तो ये क्या है? यूनिट सर्ड है। लेकिन यही अब इसके साथ मल्टीपल में कौन है? 1 है, 1 है। और यही मैं इसके साथ मल्टीपल में 10 कर दूं तो ये 10 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2 हो गया, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल सर्ड। क्या बोलेंगे? मल्टीपल सर्ड। जैसे अगर मैं लिख दूं कि k nth रूट ऑफ ए, k इंटू nth रूट ऑफ ए, अगर k की वैल्यू 1 है तो ये यूनिट सर्ड है। अगर k की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 3 4 5 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल सर्ड हो जाएगा। जैसे ट्वाइस ऑफ थर्ड रूट ऑफ 5 मल्टीपल सर्ड है। सिर्फ थर्ड रूट ऑफ 5 क्या है? यूनिट सर्ड है। ट्वाइस ऑफ थर्ड रूट ऑफ 5 क्या है? मल्टीपल सर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। मिक्स सर्ड। मिक्स सर्ड में क्या होगा? एक रैशनल पार्ट होगा और एक इरेशनल पार्ट होगा। इरेशनल पार्ट ये सर्ड है और इसके साथ एक रैशनल नंबर ऐड होगा। ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ये एक सर्ड होगा ही होगा, और उसके साथ एक रैशनल नंबर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिक्स सर्ड बन जाएगा। और यही ए, अगर मैं ए की वैल्यू 0 कर दूं तो फिर से ये क्या बन जाएगा? प्योर सर्ड। जो यूनिट सर्ड है ना, वो प्योर सर्ड है। यूनिट सर्ड, मल्टीपल सर्ड भी प्योर सर्ड है। ट्वाइस ऑफ थर्ड रूट ऑफ 2 ये भी प्योर सर्ड है, क्योंकि इसके साथ किसी रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। प्योर सर्ड ये भी है, लेकिन ये मल्टीपल सर्ड है। सिर्फ ये यूनिट सर्ड है। और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीपल सर्ड बन गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीपल सर्ड बन गया। और a प्लस, अगर मैं करूँ 2 प्लस थर्ड रूट ऑफ 2, तो ये क्या है? मिक्स सर्ड है। किसमें? क्योंकि इसमें एक रैशनल नंबर हमने ऐड कर दिया। यही अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो बचेगा क्या? थर्ड रूट ऑफ 2 बचेगा, जो कि क्या है? आपका प्योर सर्ड है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बोलते हैं, प्योर सर्ड भी समझ गए, मिक्स सर्ड भी समझ गए। अब चलते हैं हम कंपाउंड सर्ड पे। कंपाउंड सर्ड क्या होता है? कंपाउंड सर्ड में 2 और मोर सर्ड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सर्ड। जैसे √2 एक सर्ड है और √3 भी एक सर्ड है। इन दोनों का एडिशन क्या हो गया?
कंपाउंड सर्ड बन गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या बन गया? कंपाउंड सर्ड बन गया। अगर थर्ड रूट ऑफ 2 लिख दूं और फोर्थ रूट ऑफ 3 लिख दूं, इनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या देगा? कंपाउंड सर्ड देगा। समझ के बाद अब सिमिलर सर्ड की बात करते हैं। देखिए अब जैसे √2 लिखा हुआ है, थ्राइस ऑफ √2 लिखा हुआ है, 7 टाइम्स ऑफ √2 लिखा हुआ है। यूनिट सर्ड को चाहे हम मल्टीपल चेंज करते रहना, बस इसका सिर्फ मल्टीपल चेंज होगा और ये सिमिलर सर्ड होगा। सर्ड एक ही होगा, सिर्फ उसका मल्टीपल चेंज होगा। यहाँ मल्टीपल 1 है, मल्टीपल 3 है, मल्टीपल 7 है। ये क्या होगा? सर्ड सेम होगा, बस मल्टीपल चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर सर्ड होगा। अदरवाइज डिसिमिलर हो जाएगा। जैसे √2 लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ √3 तो क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया। √2 और √3 क्या है? डिसिमिलर सर्ड है, डिसिमिलर सर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। रेशनलाइजिंग फैक्टर, थर्ड पेज है इसका, रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या करता है? दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रैशनल आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएंगे। जैसे √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रैशनल नंबर हो गया, यानी कि √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √2 है। अगर मैं √2 को ही 1/√2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ये रेशनलाइज हो गया, यानी √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 1/√2 भी है। समझ गए? तो अगर अब रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a की बात करी जाए, nth रूट ऑफ a यानी कि इसका पावर क्या है? a⁴ है। अब ये ऑर्डर है, n क्या है? nth ऑर्डर का सर्ड है। पहले मैं भूल गया बताना कि nth रूट ऑफ a में n जो है, जो इसका इंडेक्स है, वो उतने ऑर्डर का सर्ड बताता है कि nth ऑर्डर का सर्ड है। जैसे मैं थर्ड रूट ऑफ 2 लिखूं तो ये कितने ऑर्डर का सर्ड है? 3 ऑर्डर का सर्ड है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2। अगर यहाँ पे n आ गया ना, ये n ऑर्डर है। यहाँ पे 2⁴ आ गया, 3 क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम चल रहे थे रेशनलाइजिंग फैक्टर पे। अब a⁴ है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा a⁴ होगा। जो भी पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, वो ही बन जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसके पावर के फॉर्म में बनेगा। जैसे मैं a पे पावर 1/3 कर लूं, ये थर्ड ऑर्डर का सर्ड है ना, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 - 1/3, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, a⁴ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए अब सिंपली अगर कुछ क्वेश्चन और भी हम अगर इस पे देखें तो क्या आएगा? जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि थर्ड रूट ऑफ 4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो सीधा यहाँ पे तो थर्ड रूट डाल दो। अब यहाँ पे पावर देखो क्या है? 1। यहाँ पे पावर 3 होता तो बाहर निकल जाता। कितना कम है? 2 कम है, तो 4 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये 4 पे पावर 1/3 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 4 पे पावर 1 - 1/3 यानी कि 2/3 आया ना। और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 4 पे पावर 2/3 तो होगा। ठीक है, तो बस ये तो सिंपल सा तरीका है। अगर मैं लिख दूं कि फोर्थ रूट ऑफ a² b c³ का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो फोर्थ रूट तो सीधा लिख लो। अब ये a² है, पावर 4 होने के लिए a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये b है, इसको पावर 4 करने के लिए b³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पावर 3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि फोर्थ रूट ऑफ a² b c³ का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? फोर्थ रूट ऑफ a² b³ c हो गया। चलिए आप सिंपल सा बताइए तो फिफ्थ रूट ऑफ a² c का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? a² c का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? फिफ्थ रूट ऑफ a⁴ 2 है तो 3 करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ पे c पे पावर 4 कर देंगे, 5 हो जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ a⁴ इंटू c⁴ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ओके, रेशनलाइजिंग फैक्टर आप समझ गए। अब हम देखते हैं एक बार क्या देखते हैं, बाइनोमियल सर्ड और कंजुगेट सर्ड क्या होता है। बाइनोमियल सर्ड देखिए, जिसमें 2 टर्म होगा वो बाइनोमियल होगा। अब जैसे मैं a + √b लिख दूं तो a क्या था?
रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल पार्ट है। तो एक रैशनल और एक इरेशनल पार्ट भी बाइनोमियल हो सकता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का भी फॉर्म हो, दोनों सर्ड हो, दो सर्ड का भी एडिशन बाइनोमियल हो सकता है, क्योंकि दो टर्म ही तो चाहिए इसमें बाइनोमियल बताने के लिए। तो ए प्लस रूट बी भी सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है, रूट ए प्लस रूट बी भी बाइनोमियल सर्ड है। अब इसी का, अब ऐसे भी हो सकता है, ए माइनस रूट बी भी हो सकता है और रूट ए माइनस रूट बी भी हो सकता है, ये भी बाइनोमियल सर्ड है। अब देखिए कंजुगेट की जब हम बात करेंगे तो ए प्लस रूट बी का कंजुगेट ए माइनस रूट बी होगा। कंजुगेट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका साइन ही डिफरेंट होगा, बाकी वैल्यू सेम होगी, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होगा बाइनोमियल टर्म के लिए। तो ए प्लस रूट बी का कंजुगेट ए माइनस रूट बी और ए माइनस रूट बी का कंजुगेट ए प्लस रूट बी, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। और ए प्लस रूट बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस सॉरी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का कंजुगेट क्या होगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और इसका कंजुगेट ये हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, क्योंकि दोनों, अब कंजुगेट का क्या होता है कि दोनों एक कंजुगेट का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी बनेगा, जो कि रैशनल, ए भी रैशनल है, बी भी रैशनल है, तो ए और बी का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, दो रैशनल का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल होगा, ये हो जाता है कंजुगेट। अब ट्राइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल में कुछ नहीं है, तीन टर्म्स का एडिशन ट्राइनोमियल होगा, या तीन टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ अगर तीन टर्म लिखा हुआ है तो वो ट्राइनोमियल है, जिसमें दो मोनोमियल होना जरूरी है। जैसे 7 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है, इसमें दो सर्ड है, आपके दो मोनोमियल सर्ड है इसमें, तो ये होना जरूरी है, दो मोनोमियल सर्ड। ठीक है, अगर मैं अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो क्या कर लेंगे, 7 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 5 कर लेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं कि अब बताना हो 1 बाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी का रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये ट्राइनोमियल सर्ड है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के साथ माइनस अंडर रूट सी लिख लीजिए और इसी से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर लीजिए, ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका। ठीक है, ये कर देगा इसको रेशनलाइज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फोर्थ पेज पे क्या है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड। देखिए कंपैरिजन ऑफ सर्ड जो है ना, इसमें सबसे पहले हमें इसके पावर को, इसके ऑर्डर को देखना है। जैसे फोर्थ रूट ऑफ 2 है और यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर जब सेम है तो सिर्फ और सिर्फ हम उसके क्या रेडिकेंट को देखते हैं, रेडिकेंट कौन ज्यादा है कौन छोटा है, ये 2 है ये 7 है, तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 7 अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 7 क्या हो गया, बड़ा हो गया। सिमिलरली अगर मैं थर्ड रूट ऑफ 9 लिख दूं और थर्ड रूट ऑफ 27 के जगह पे 18 लिख देता हूँ, 18 लिख देता हूँ, है ना, तो अब थर्ड रूट ऑफ 9 और थर्ड रूट ऑफ 18 ऑर्डर तो दोनों का सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ रेडिकेंट को हम कंपेयर करेंगे, रेडिकेंट कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, कौन छोटा है, 9 छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर सेम नहीं होगा, जैसे मैं लिख दूं 2 पे पावर 1/3 थर्ड ऑर्डर का है और 4 पे पावर 1/4, अब इस सर्ड को कंपेयर करना हो, यानी कि ये थर्ड रूट ऑफ 2 है, ये थर्ड रूट ऑफ 2 है और फोर्थ रूट ऑफ 4 है। अब इसको कंपेयर करने के लिए ऑर्डर तो सेम नहीं है आपके पास, तो इसके ऑर्डर को ना सेम बनाना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12, 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12, तो दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों के ऑर्डर को क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो हम 2 पे पावर 4/12 लिख सकते हैं ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/12 हो जाएगा, इसमें 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये बन गया आपका क्या, 12th रूट ऑफ 2 पे पावर 4, और ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, 12th रूट ऑफ 4 पे पावर 3। अब इसका ऑर्डर सेम हो गया, अब हमें कंपेयर करना है इसके रेडिकेंट को, तो 2 पे पावर 4 16 होता है और 4 पे पावर 3 64 होता है, कौन सा बड़ा है, 4 पे पावर 3 बड़ा है, यानी कि
फोर्थ रूट ऑफ 1/4 और थर्ड रूट ऑफ 2 में कौन सा बड़ा है? फोर्थ रूट ऑफ 4 बड़ा है। ठीक है, ये थर्ड रूट है। और ये सारे इंडेक्सेस के फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूला को आप रिकॉल करेंगे। ये सारा फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। ए टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है। nth रूट ऑफ ए टू द पावर m का होल पावर n हो तो mn हो जाता है। ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर में पड़ा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए भी हो जाता है। अब ये वाला जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप कंपेयर करेंगे दो सर्ड का, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट ए प्लस रूट बी और सी प्लस रूट डी, ये दो सर्ड है, ये दो इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर अगर इक्वल हैं और इसमें एक रैशनल पार्ट ये है, रैशनल पार्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे इरेशनल पार्ट है। जब ये दोनों सर्ड और दोनों इरेशनल नंबर अगर इक्वल हैं तो इसके रैशनल पार्ट को रेशनल के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इस रेशनल को इरेशनल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू सी होगा और बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। इसका रेशनल पार्ट रेशनल के साथ और इरेशनल पार्ट इरेशनल के साथ इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रैशनलाइज किया है इसके कंजुगेट से। ए प्लस रूट बी को ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से हमने रैशनलाइज किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है जो आपने सैनिक वगैरह में भी 8वीं क्लास में भी काफी पढ़ा है कि जैसे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अगर जा रहा हो इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो भी एक्स है इसके दो फैक्टर, एक्स का दो फैक्टर निकालते हैं, एक एन और दूसरा एन प्लस 1 लिखते हैं। एक्स के दो फैक्टर लिखते हैं एन इंटू एन प्लस 1। जैसे एक्स की वैल्यू अगर 12 हो तो इसका दो फैक्टर 3 और 4 लिख लेंगे ना। अगर 20 हो तो इसका दो फैक्टर 4 इंटू 5 लिख लेंगे ना। तो एक क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इस मतलब में प्लस वाले के लिए n प्लस 1 आंसर हो जाता है और माइनस वाले के लिए n आंसर हो जाता है। यानी कि इस अगर x की वैल्यू 20 हो तो माइनस वाले के लिए क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस वाले के लिए 5 आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 12 हो तो माइनस वाले के लिए 3 हो जाएगा और प्लस वाले के लिए 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसे आप नोटबुक में पहले सारे फॉर्मूला को और सारे पॉइंट्स को नोट करिए। मैं इसका PDF भी आपके पास भेज दूंगा। थैंक यू।